टाइम से मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग दारागंज सिविल लाइन से होकर दारागंज के माध्यम से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ही रास्ता जानते हैं, वो अधिक जाम होने के कारण फंस जाते हैं थोड़ी दूर पहले। प्रसाद मिश्रा और मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आया हूँ। ऐसा दिव्य महाकुंभ हमने अपनी लाइफ में देखा नहीं। मुझे 12 दिन हो गया है यहाँ आए हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे 10 मिनट हुआ हो। अच्छा, ये समय को ही रोक दिया है इस कुंभ ने। और जो आपने पूछा कि हमारे योगी जी कैसे, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे योगी जी और मोदी जी। बहुत अच्छी व्यवस्था है उनकी। जो हमारे दूर दूर के कल्पवासी आए हुए हैं, वो भी अच्छे भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर आकर के इस पतित पावनी में गोता लगा रहे हैं और अपना बहुत अमूल्य समय दे रहे हैं। महाराज जी जैसे मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और पिछले 20 वर्ष से मैं कल्पवास कर रहा हूँ यहाँ पे कल्पवास जी। मेरी और मेरी कोई दिक्कत तो नहीं है कल्पवास में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत क्या, हमारा तो यहाँ सेवा करने का उद्देश्य है। अच्छा। हाँ, हमें दिक्कतों को नहीं देखना, हमें तो दिक्कतों से और लड़ना है। अच्छा, हमारा से लड़ना है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो यहाँ श्रद्धालु आए उनकी हम सेवा कर सकें, और वही हमारा उद्देश्य है। तो हम सुबह को यहाँ बाल भोग तैयार करते हैं, दोनों हम मिलते हैं। अच्छा। मिलकर और हमारे भंडारी भी हैं दो हमारे साथ में। तो हम मिलकर जो भी हमारे शिविर में है वो, प्लस जो बाहर से भी अगर आ जाते हैं तो उनकी भी हमारी मदद सेवा चलती है। और हम तो गंगा मैया से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि बस ये सेवा हमारी निरंतर चलती रहे। 20 वर्ष से लगातार आपकी सेवा 20 वर्ष से लगातार ये सेवा चल रही है। और हमारे ये महाराज जी जो हैं ये हमें प्रोत्साहित करते हैं। और गंगा मैया जो है जितनी सेवा हम करते हैं, वास्तविकता ये है कि उससे सैकड़ों गुना हमको देती है। हाँ, ये हमारा पूरा अटल विश्वास है जी। आज हमारे बच्चों के कारोबार हैं तो इस सेवा के बल पर ही हैं। वो जो कारोबार करके बैठे हुए हैं वो उनकी भारत में एक पहचान है। हम हैंडीक्राफ्ट आइटम ऐसे बनाते हैं जैसे बिहार जी का मंदिर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये राम मंदिर, ऐसे हमारे आइटम हैं कि उनको देखकर लोगों को विश्वास नहीं होता कि भाई ये इंसान का बना हुआ है। तो वो चीज़ें हमारे फैक्ट्री में वहाँ बनती हैं। देहरादून में हमारी फैक्ट्री है। अच्छा। और तो हमारे बच्चे जो है, हमारे बच्चे फल फूल रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि यहाँ का जो सेवा का फल है वो हमको निरंतर मिल रहा है। हमारी एक बेटी है और वो कनाडा में है। हाँ, और ये अभी इनका तो सुपर वीज़ा है, और ये तो अभी कनाडा अभी होके आई हैं। इनका तो 10 साल का वीज़ा है, तो ये तो टिकट लेती हैं और चली जाती हैं अपने आप ही। अच्छा। तो ये सब गंगा मैया कर रही है, बस ये पूरी कृपा है। और बस हम तो ये चाहते हैं गंगा मैया से बस ये हमारा सेवा प्रकल्प चलता रहे। बस हमारी चलिए, बहुत बहुत क्या मेरा नाम मोमबत्ती वार्षने। अच्छा, अभी साथ में जी आए हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ कुंभ जो धर्म नगरी कुंभ में लगा भव्य आयोजन हुआ है, अच्छा हुआ है आयोजन, पर वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पर योगी जी आ रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं। पर ये कि हाँ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। बहुत बहुत ये वो केवल एक मार्ग के बारे में जानते हैं। ये दारागंज से होते हुए जो लोग सिविल लाइन से, मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग दारागंज सिविल लाइन से होकर दारागंज के माध्यम से आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक ही रास्ता जानते हैं, वो अधिक जाम होने के कारण फंस जाते हैं। थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ता है उनको, क्योंकि कोई ऑटो रिस्क नहीं लेता है यहाँ आने तक का। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जिस माध्यम से लोग बड़ी आसानी से किसी के भी कैंप में पहुँच सकते हैं। जैसे दूसरा रास्ता अभी गवर्नमेंट में योगी जी ने इसके लिए मैं प्रशंसा करूंगा इस समय तत्कालीन सरकार की, कि अभी फाफा मऊ से उन्होंने एक ऐसा पुल दिया है कि फाफा मऊ के पहले से वो गंगा जी में इंटर करें और सीधे एक बहुत बड़ी कम से कम 4 लेन का रास्ता योगी जी ने बनवाया है, जिससे धीरे धीरे वो 6 सेक्टर 20 नंबर पुल, 21 नंबर पुल के माध्यम से मेले में प्रवेश कर सकते हैं। उसके बाद 17 नंबर 18 नंबर मेले के अंदर से जा सकते हैं, 1 नंबर संगम तक झूंसी के माध्यम से आ सकते हैं, अरैल की तरफ से आ सकते हैं। केवल दारागंज से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाम अधिक हो जाते हैं। दारागंज में कोई पैदल नहीं चल रहा है, तमाम ऑटो, बैटरी रिक्शा सब मेले में भ्रमण कर रहे हैं। कुल मिला के ये अफवाहें हैं जो लोग उड़ा रहे हैं। हाँ, विपक्ष का ये प्रोपेगेंडा है कि किसी तरह से मेला बदनाम हो। इतनी अच्छी व्यवस्था अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए, जैसे संगम में लोग जाना चाहते हैं कि वहाँ डुबकी लगाते, वहाँ भी ऐसा धारणा बनाई गई है कि वहाँ पे इतनी संख्या में भीड़ हो रही है कि संगम में कोई स्नान नहीं कर रहा है, गंगा जमुना जी में स्नान करके वापस कर दिया, प्रशासन वापस
वापस कर दिया भीड़ को भटकाने के लिए, या फिर गंगा जी में स्नान करके वापस संगम में नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा कुछ? देखिए, गंगा जमुना के मिलन को ही संगम कहते हैं जी। अब अभी मैं तो अभी संगम स्नान करके आया हूँ। हाँ। आप समझिए कि इतना बड़ा संगम निर्माण ही कभी नहीं हुआ था। हाँ हाँ। बहुत दूर में संगम पर बड़े अच्छे घाट बने हुए हैं। हाँ। कम पानी की व्यवस्था की गई है। सरकार ने प्रयास किया है कि कोई डूबने आदि का खतरा न रहे। हाँ। और एक बहुत दूर में संगम तैयार है। हाँ। थोड़ा संगम है, सारा संसार चूंकि संगम में स्नान करना चाहता है। कुछ देर की भीड़ होती है, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऑटो जा पा रहे हैं, कार जा पा रही हैं संगम तक जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी दूर तक। अच्छा। वहाँ पार्किंग है, वहाँ पर आप पार्क कीजिए, आराम से जाइए। थोड़ा पैदल जाने में भीड़ भाड़ है, जी, बिल्कुल। लेकिन कोई अब व्यवस्था नहीं है। जी। खोया पाया केंद्र है। हाँ। कोई अब बिछड़ जाता है, तुरंत वहाँ जाइए, मिल जाएगा। तुरंत मिल जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था की सरकार व्यवस्थाएं ने। अच्छी हैं कुल। बहुत बड़ा संगम का निर्माण इस बार हुआ है, जहाँ गंगा यमुना मिलती हैं। अब गंगा यमुना जी मिल रही हैं, तो कहीं यमुना जी का पानी गंगा जी का पानी बराबर होना चाहिए। वो सब है। आपको संगम का पूरा दर्शन साक्षात मिलेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे रहेगा, इतना अच्छा बोल रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अभी तमाम तरह के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माघ मेले में, कुंभ मेले में टहल रहे हैं, वो बाबाओं के पास जा रहे हैं, नागा साधुओं के पास जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, बट जो उनका कभी कभी उनको नाराज़ कर दे रहे हैं, तो नागा साधु उनके ऊपर नाराज़ होकर उनके चिमटे बरसा रहे हैं या फिर उनको थप्पड़ मार दे रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक मतलब? देखिए, पूरे मेले में एक केस चिमटा का हुआ है। वो नागा बाबा पत्रकार ने कुछ पूछा और क्रोध में आकर उन्होंने मारा, जबकि पत्रकार का जो सामने व्यू आया है, जो पत्रकार ने चिमटा प्रकरण पर बात अपनी कही है, उन्होंने यही कहा है कि बाबा जी का आशीर्वाद हमको मिला। और बार बार वो पत्रकार कह रहा है हमको आशीर्वाद मिला है। और बाबा क्रोध, अब संतों का क्रोध दुर्वासा जी प्रसिद्ध है, भृगु जी ने तो भगवान को लात मार दिया था। तो ये स्वागत योग्य है। अगर कोई बाबा किसी को चिमटा, आशीर्वाद है, इस चिमटा से मार देता है तो आशीर्वाद है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने का। और भी लोग हैं, हम उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। दादा जी, क्या नाम है आपका? राम गोपाल शुक्ला, कहाँ से आए हैं आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से आए। जी। तो ये कैसा लग रहा है पूरा जो मेला? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है महाराज। कलवास करते समय कितना टाइम हो गया आपको? ये 2 साल हो गया। 2 साल। कोई अव्यवस्था तो नहीं हो रही? हमारे लिए तो कोई यहाँ पर अव्यवस्था है ही बोलते हैं कि भाई काफी लोग बोलते हैं कि पानी नहीं मुहैया करवाया जा रहा है कल्पवासियों को, शौच आदि की सुविधा नहीं है, तो ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो संगम जाना चाहे वो संगम कभी भी जा सकता है, नहा के आवे। जो इधर उधर घाट बने हैं वहाँ भी नहा के आओ। हम तो वहाँ जाते हैं, बराबर नहा के आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है महाराज जी आपका? जी, सौरभ तिवारी। कैसे देखते हैं मेला पूरा? मेला बहुत अच्छा है। इस बार 144 साल बाद इस योग आया महाकुंभ का जी। और इसमें तो कोई असुविधा है ही नहीं, सब सुविधा ही सुविधा है। सारी सुविधाएं। हाँ, और थोड़ी से जब भीड़ बढ़ेगी तो थोड़ी सी असुविधा आपके घर में हो जाती है जब ज़्यादा अतिथि आते हैं। इधर तो पूरा विश्व आने वाला है, तो थोड़ी सी असुविधा होती है तो उसको देखना पड़ेगा। और जैसे अपने घर में असुविधाएं होती हैं उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और कोई असुविधा नहीं है, इधर सब व्यवस्थाएं हैं। जैसे आपने पूछा अभी कि कल्पवासियों को जल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, तो पूरा जल हो रहा है। हमारे इधर 24 नल लगे हुए हैं, शौचालय भी बने हुए हैं, कोई असुविधा नहीं है। सब सकुशल चल रहा है, सब बढ़िया से सुचारू रूप से ढंग से चल रहा है, कोई भी असुविधा नहीं। योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इस महाकुंभ को इतना अच्छा बना दिए हैं कि पूछिए मत। रात को तो ऐसा लगता है कि दिन है, इतनी लाइट, इतनी व्यवस्था करे हुए हैं कि ये है तारों का शहर महाकुंभ। ये महाकुंभ को हाँ, ये तारों तो जैसे का शहर। ये पहले भी सरकार थी, मुलायम सिंह की सरकार थी, फिर उसके बाद अखिलेश की सरकार आई, तो क्या लगता है उसके बाद जो उसके आप कुंभ देखे होंगे इसके पहले का? हाँ, देखे। तो कैसा था वो, अब कैसा है? उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इस कुंभ में आप भी देख रहे होंगे, आप भी जगह जगह जा रहे होंगे, आपको भी पता होगा कि क्या अंतर है। अब मैं क्या बताऊँ, वो तो जनता सब देख रही है कि क्या अंतर है। इतनी सारी सुविधाएं हैं। ऐसा महाकुंभ पहली बात तो उनकी सरकारों में ऐसा 144 साल का जो संयोग इस बार हुआ है, वो संयोग तो पहले कभी हुआ ही नहीं। और इस बार तो महाकुंभ है, इतने सारे लोग आने वाले हैं। अभी 29 तारीख को मौनी अमावस्या है, तो उसमें आप देखिए कि कितने श्रद्धालु आने वाले हैं। और विदेशों से इस बार कल्पवास कर रहे हैं आपके इस महाकुंभ प्रयाग नगरी में, पावन भूमि पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा और मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं। ऐसा दिव्य महाकुंभ हमने अपनी लाइफ में देखा नहीं। मुझे 12 दिन हो गया है यहाँ आए हुए, और ऐसा लगता है कि जैसे 10 मिनट हुआ हो। अच्छा, ये समय को ही रोक दिया है इस कुंभ ने। और जो आपने पूछा कि हमारे योगी जी कैसे हैं, तो मेरी इच्छा है कि ऐसे हमारे राष्ट्र में 10,000 योगी पैदा हो जाए, जो सनातन धर्म के लिए
निछावर हो गए हैं और इसका कोई मुकाबला नहीं। प्रशासन की व्यवस्था एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक तीनों प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, सारी सुविधाएं पूरी सुविधाएं हैं। और पुलिस का व्यवहार भी बहुत ही अच्छा है, नम्र है। मैंने किसी भी पुलिस वालों को किसी से क्रोध में बात करते हुए नहीं देखा। जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं अद्वितीय व्यवहार है, बहुत बहुत सब साधु पात्र के पात्र। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कृपा सिंह, क्या कहना चाहेंगे, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोई कह नहीं सकता है, तीर्थराज के प्रभाव को तो कोई बता ही नहीं सकता है जी। अबर नहीं है तो शास्त्रों में लिखा है। और आप सामने देखो, यहाँ से लेके हम तो संगम तक गए हैं, सब गजब दिव्य व्यवस्था है भैया। संगम तक जाने दे रहे हैं? हाँ, पैदल जाओ तो कहीं जाओ भैया। अच्छा, कोई रोक थोड़ी दूर पहले बाइक रुकवा देते हैं ऐसा? हाँ, साधन से मत जाओ, ये मेला पैदल दर्शन करने का है। इस मेले की आप परिक्रमा करो भैया, संतों की परिक्रमा कर लो, यही हो गया। सबके दर्शन तो हो नहीं पाएंगे, कई करोड़ों संत हैं यहाँ भैया, तो एक साथ तो दर्शन होगा, परिक्रमा ही है यहाँ। तो स्नान, गंगा जी का स्नान करो, अपना भजन साधन करो, जो हो सके सेवा करो और परिक्रमा करो, सबके दर्शन हो जाएंगे। जबलपुर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू पांडे है। अच्छा, तो क्या लगता है कैसा नज़ारा है यहाँ? बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत अच्छा। आप चाहे जहाँ जाइए घूमिए, हर नज़ारा अच्छा है। मेरे को आए 24 घंटा हो गया, जैसे लग रहा है कि मेरे को आए 10 मिनट हुआ। अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था है। मतलब कोई यहाँ पे ऐसा समय स्थिर हो चुका है, ऐसा समय स्थिर हो चुका है। वो जो एकदम सही आप बोले, समय जी बोले अभी। हाँ, वो बहुत सही बोले, समय स्थिर हो। मैं कल से आया हूँ, अभी 24 घंटा हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि पूछो ना। और जो बोल रहे थे कि पानी नहीं आ रहा, इतनी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की है गवर्नमेंट ने। पानी 24 घंटा दे रहा है, लाइट भी दे रहा है। अब आदमी को क्या चाहिए? और जो बताते हैं कि मतलब यहाँ संगम जाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोल रहा है भाई? जो अफवाह उड़ा रहे हैं, नहीं, गलत बोल रहे हैं सब, ये सब गलत बोल रहे हैं। सारी सुविधाएं हैं, आप चाहे जहाँ जाइए सारी सुविधाएं आपको, बस आप पैदल चलो। अब आप कार लेके